जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम बात करेंगे इंडिया और कनाडा के बीच जो विवाद चल रहा है। हम उस पे बात करेंगे, उसका कारण क्या था और इंडिया कनाडा के बीच रिलेशंस क्या हैं। इन सब चीजों पे बात करेंगे। तो चलिए आज के हमारे करंट टॉपिक में इंडिया कनाडा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम इंडिया कनाडा के विवाद के बारे में जाने तो बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे इंडिया कनाडा। तो उनमें से कुछ कारण के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम कारण देखें यहाँ पे इंडिया कनाडा के बारे में। तो सबसे पहले क्या था, 4 जून की बात है। यहाँ पे 4 जून की बात है। 4 जून को देखा गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो भारत में चलाया गया था पंजाब में खालिस्तानियों को हटाने के लिए। तो ब्लू स्टार की 39 वर्षगांठ मनाई जा रही थी। तो ब्लू स्टार की 39 वर्षगांठ पे कनाडा के बैम एक शहर है ब्रैम्पटन। ब्रैम्पटन में एक परेड निकाली जा रही थी। तो उस परेड में इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकालती। तो इस पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने आपत्ति जता दी। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा यहाँ पे था कि वहीं पे क्या हुआ, कनाडा के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उन्होंने आरोप लगाया कि उनके देश में विदेशी हस्तक्षेप बहुत हो रहा है, इंटरफेरेंस बहुत हो रहा है। और उन इंटरफेरेंस करने वालों में एक भारत भी एक प्रमुख देश है। दूसरा कारण ये हो गया, जो रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे थे धीरे धीरे से। ठीक है, ये अभी एकदम से नहीं हुआ, ये पहले से धीरे धीरे एक प्लानिंग बनती चली जा रही थी। फिर वहीं क्या हुआ कि कनाडा में एक भारत का एक भगोड़ा आतंकी या खालिस्तानी टाइगर फोर्स चीफ कह सकते हो, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई। और कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में कहा कि इसमें क्या है, भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, एजेंट हैं, उनका हाथ है। जैसे रॉ या आईबी किसी का भी इसमें हाथ है। अब भारत को तो इस पे आपत्ति होगी बहुत ज्यादा, जब सीधा डायरेक्ट अपनी संसद में खड़े होके आप भाषण दे दोगे। तो भारत ने आपत्ति जताई इस पे बहुत ज्यादा। तो ऐसे संबंध बिगड़ते चले गए। तो वहीं क्या हुआ कि भारत के डिप्लोमेट थे, कुछ राजनयिक थे, उनको कनाडा ने देश से निकलने की अनुमति दे दी कि आप जाइए। तो भारत ने भी यहाँ पे कनाडा के जो डिप्लोमेट्स थे उनको क्या बोल दिया, उनसे 5 दिन का अल्टीमेट दे दिया कि भारत छोड़ो आप। वीजा भी बंद कर दिया भारत ने देना, कनाडा ने भी बंद कर दिया। तो ऐसे अब रिलेशन बहुत ही हद तक बिगड़ गए हैं भारत और कनाडा के बीच में। ठीक है। एक वीडियो भी आया था कि जो 4 मिनट की वार्तालाप हुई थी, उन 4 मिनट के लिए विदेश मंत्रालय ने बुलाया था भारत के अमेरिका के जो वो सॉरी कनाडा के जो वो थे एम्बेसडर। तो उनको बुलाया गया था। ठीक है। और 4 मिनट बाद जब वो निकले, एकदम लाल पीले, मीडिया ने उनसे बात की तो बहुत जोर से गेट लगाया। तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब इससे क्योस लगाए जा सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा रिलेशंस बिगड़ चुके हैं कनाडा और भारत के। ठीक है। तो अब आइए हम बात करते हैं कनाडा की कुछ इंडिया कनाडा के रिलेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें एजुकेशन पे। तो यहाँ पे एजुकेशन पे बात करें तो कनाडा में लगभग 2.5 लाख छात्र, इकोनॉमी में डालते करोड़ों लाख। सीधे देखो, कनाडा में हर साल 2022 का डाटा है कि कनाडा में 5.5 लाख विदेशी छात्र पढ़ने पहुंचे थे, जिसमें से 2.5 लाख छात्र भारत के थे, आधे छात्र। मतलब कह सकते हो 40% जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं पढ़ने कनाडा में। तो विदेशी छात्र कुल मिलाकर हर साल 30 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर का कनाडा की इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। अब इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते कैसे? अब ये सोच लो कि आपके भारत में ही कोई विदेशी पढ़ने आते हैं, तो वो आएगा, रहेगा यहाँ पे। भाई पैसा तो अपने कनाडा से ही मंगाए ना, अपने देश से ही मंगाएगा, खाने पीने के लिए, रहने का, खाने पीने का खर्चा, ये सारा तो इंडिया की इकोनॉमी में ही तो इन्वेस्ट करेगा अपने देश का पैसा। तो यहाँ पे 30 अरब डॉलर 2022 के डेटा के अनुसार 30 अरब डॉलर कनाडा की अर्थव्यवस्था में जो छात्रों द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए थे, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, क्योंकि आधी आबादी तो 40% भारत की थी छात्रों की जो पढ़ने जाते हैं हर साल। मोस्टली पंजाबी बहुत जाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे भारत की हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा था कनाडा की इकोनॉमी को बूस्ट करने का। तो हम बहुत कनाडा को फायदा पहुंचाते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट की बात करें, यहाँ पे निवेश की बात करें तो देखो
कनाडा का एक बहुत बड़ा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, ठीक है, पेंशन फंड का है, पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है कनाडा का। वो भारत में क्या करता है, भारत के शेयर मार्केट में काफी पैसा लगाता है। अब भारत के लगभग 70 लिस्टेड स्टॉक्स में पेंशन फंडों का कुल 21 अरब डॉलर कनाडा का लगा हुआ है, कनाडा के पेंशन फंड का पैसा लगा हुआ है। कह सकते हो भारत के हिसाब से 1.74 लाख करोड़ रुपए कनाडा का भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है। अब हम रेमिटेंस की बात करें तो रेमिटेंस क्या होता है, देखो रेमिटेंस को अगर सिंपल भाषा में अगर समझा जाए रेमिटेंस क्या होता है, तो ये समझ लो कोई भी भारतीय नागरिक, ये समझ लो कनाडा में क्या हुआ, किसी भी देश में, कनाडा क्या है यहाँ, किसी भी देश में जब कोई भारतीय नागरिक, जैसे समझ लो कोई भारतीय नागरिक है, इंडियन सिटीजन है। अब ये इंडियन सिटीजन क्या गया, कनाडा में कमाने के लिए गया, कनाडा में बहुत जाते हैं पंजाबी, ट्रक चलाने जाते हैं बहुत सारे। तो कनाडा में जब गया तो कनाडा से फिर उसकी फैमिली तो इंडियन की कहाँ है, इंडिया में है, पंजाब में है, ठीक है। अब वो कनाडा से जो भी कमाएगा सैलरी, उसे जो भी मिल रहा है उसका कुछ परसेंट भारत को भेज रहा है, अपनी फैमिली के लिए भेजेगा, उसकी बीवी बच्चे मम्मी पापा वो सब कहाँ है, इंडिया में है, तो उनके लिए भेजेगा क्योंकि वो कमाने गया है। तो जो पैसा भेजा जाता है वो अपनी फैमिली के लिए भेजता है, उसी को रेमिटेंस कहते हैं इकोनॉमिक भाषा में, ठीक है। तो कनाडा से भारतीय भारत भेजते हैं कम से कम 86 करोड़ डॉलर, ये 2022 का डेटा है, 2022 में भेजा इतना पैसा, जिसमें से 23 लाख भारत वंशी हैं, करीब 7 लाख प्रवासी, मतलब भारत वंशी 16 लाख भारत वंशी, मतलब कह सकते हो कि जो कनाडा में बस गए जाके, कनाडा की सिटीजनशिप ले लिए। 7 लाख प्रवासी हैं जो केवल काम आम के लिए गए हैं कनाडा में। तो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 23 लाख लोग वहां इंडियन डायस्पोरा देखने को मिलता है भारत का, सबसे कहां पे, कनाडा में। और 2022 में उन्होंने पर्सनल रेमिटेंस के अनुसार उन्होंने 86 करोड़ डॉलर, मतलब भारत के अगर कॉन्टेक्स्ट में बोला जाए तो 7,150 करोड़ रुपए भारत भेजा रेमिटेंस के तौर पे कनाडा से। भारत की इकोनॉमी में भी काफी इसका बूस्ट होता है, काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो ये तो रिलेशंस की बात करते हैं हम, कि 40% हमारे जो स्टूडेंट हैं कनाडा में हैं, कनाडा की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, कनाडा की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हम, यहाँ पे रेमिटेंस की बात की। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ ट्रेडिंग, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे। तो भारत और कनाडा के बीच अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम भारत और कनाडा के बीच बात करेंगे यहाँ पे, किसकी, भारत कनाडा के बीच स्टूडेंट की बात, अगर हम ट्रेड की बात करें, सॉरी, यहाँ पे कनाडा और भारत के बीच ट्रेड की बात करें, तो देखो यहाँ पे भारत कनाडा के बीच ट्रेड की बात करें तो भारत जो सामान भेजता है, निर्यात करता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है भारत, 410 करोड़ डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है भारत, किसको, कनाडा को। जिसमें आपके 20% केमिकल प्रोडक्ट हैं, आपके 16% टेक्सटाइल हैं, 14% आपकी मशीनरीज हैं, 5% प्लास्टिक है, 10% मेटल्स हैं, जो प्रीशियस मेटल्स हम भेजते हैं वहां पे, सिल्वर गोल्ड समथिंग, ये सारी चीजें। तो हम इतने 410 करोड़ डॉलर का हम उनको क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनको बेचते हैं सामान। वहीं आयात की बात की जाए, इंपोर्ट की बात की जाए, मंगाने की सामान की बात की जाए, कनाडा से कितने रुपए का सामान मंगाते हैं, तो वो हम 450 करोड़ डॉलर का सामान कनाडा से मंगाते हैं। फिर भी हम यहाँ पे क्या है, अगर ट्रेड के मामले में देखा जाए तो हम यहाँ से कनाडा से बेनिफिट में है, एक मतलब प्रॉफिट सरप्लस में जा रहे हैं, प्रॉफिट में जाते हैं, ठीक है। तो कितना क्या क्या मंगाते हैं, जैसे मिनरल प्रोडक्ट्स कुछ मंगाते हैं वहां से 36%, सबसे ज्यादा मिनरल प्रोडक्ट्स मंगाते हैं वहां से हम कनाडा से। कुछ सब्जियां आती हैं 11%, मेटल्स आती हैं, ठीक है 7%, केमिकल प्रोडक्ट और पेपर प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हम कनाडा से मंगाते हैं, जो 405 करोड़ डॉलर का समथिंग बैठता है। तो यहाँ पे भी हम समथिंग एक सरप्लस में ही कनाडा से रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन की। तो कनाडा की कुल जो आबादी है, टोटल पॉपुलेशन है उसका 3.7% तो वहां पे भारतीय ही है।
अभी हमने बोला ना 23 लाख लाख डायस्पोरा वहां पे है, 16 लाख भारत बसी है जो वहां पे जाके बस गए, सिटीजनशिप ले ली उन्होंने, जाके कनाडा ही हो गए जाके। और 7 लाख समथिंग है जो केवल काम के लिए गए हैं वहां पे। तो टोटल 23 लाख भारतीय डायस्पोरा बना जाके, और 23 लाख समथिंग समझ रहे हो, पूरी कनाडा का की पॉपुलेशन का 3.7% भारतीय हैं वहां पे। समझ रहे हो? वहीं हम कनाडा की विदेशी की बात करें, हमने क्या बात की थी, 2.26 लाख मतलब भारतीय 2022 में गए थे। करंट का डेटा है अभी, 5.5 लाख छात्र पढ़ने पहुंचे थे, उसमें से 2.5 लाख छात्र भारत के थे, जो कह सकते हो 40%। कुल जितने छात्र जाते हैं पढ़ने विदेशों के पूरे वर्ल्ड के, उनमें से 40% स्टूडेंट भारत के जाते हैं। इसके बाद चाइना के जाते हैं, इसके बाद फिलीपींस, फ्रांसीन, नाइजीरियन, ये सब जाते हैं। तो ये था पूरा कनाडा का। हमने एक ओवरव्यू देखा कि कनाडा के डिस्प्यूट के कारण क्या थे, कनाडा का मतलब क्या हमारा रिलेशंस है, इन सारी चीजों को कवर किया हमने। तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।